हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 23 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन है। सो क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, आपको याद रखना पड़ेगा और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चुपचाप देखो और सुनो और साइड में लिखो, ठीक है। पहले क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, या फिर तुम कह सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कह सकते हो। इन द फॉलोइंग पेयर्स, तुम्हें कुछ पेयर्स गिवन है, हमें ये पूछा है कि इसमें कौन सा वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा वाला लगेगा किस क्वेश्चन में, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट लिखो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, दोनों कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। सपोज ये कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड बी है। सपोज ये कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड बी है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टाइप्स क्या है और उसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। इसको पेयर है NHN NF10 I2CCl4, डिसाइड करेगा कौन सा पेयर कौन सा वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। पहले जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो टाइप्स है, ये क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, क्लास 11 में है। पहला लंडन डिस्पर्सन फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। लंडन डिस्पर्सन फोर्स जो होते हैं इसे हम वेंडरवाल्स भी कह सकते हैं, वेंडरवाल फोर्स, ठीक है। दूसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चौथा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर का कंसेप्ट है, अगर तुम भूल गए हो तो फिर कोई बात नहीं, हम बता देंगे। चलो देखो स्टेप बाय स्टेप समझते क्या है। एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, क्या है? एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन दोनों। एन हेक्सेन क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, 6 कार्बन एटम 3 6। ये कंपाउंड पोलर या नॉन पोलर? ये कंपाउंड नॉन पोलर है, क्या है? नॉन पोलर है। सिमिलरली इसके साथ है एन ऑक्टेन, क्या है? एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन होंगे, ये भी नॉन पोलर है। अगर दोनों नॉन पोलर है, ध्यान सुना, अगर दोनों नॉन पोलर है तो फिर कौन सा वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? ध्यान सुनना, लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। कौन लगेगा? लंडन डिस्पर्सन फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो पहला क्वेश्चन सही है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। समझ में आया कैसे डिसाइड किया मैंने? ठीक है ना। क्या करना चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, सिंपल सा बात बता रहा हूं। अगर नॉन पोलर दोनों है, सॉल्यूट सॉल्वेंट बोथ नॉन पोलर है, तो फिर उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? लंडन डिस्पर्सन फोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद I2CCl4, बता ना I2CCl4 क्या होगा? I2 मतलब ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही होगा I2। CCl4 कैसा होगा? ऐसा होगा CCl4। तो दोनों पोलर या नॉन पोलर? दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों क्या है? नॉन पोलर है। अगर दोनों नॉन पोलर है तो फिर कौन सा होगा? सेम टू सेम लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पर भी लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। थर्ड बिट में क्या है? थर्ड बिट में NaClO4 एंड वाटर है। NaCl4 क्या होगा? Na प्लस ClO4 माइनस, मतलब ये क्या है? आयन्स है, क्या है? ये आयन है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है। वाटर पोलर या नॉन पोलर है? वाटर मतलब H2O, याद रखना H2O पोलर है। वाटर क्या है? पोलर मोलिक्यूल, मतलब आयन फॉर्मेशन करता है। तो अगर आयन
आयनिक कंपाउंड और साथ में पोलर कंपाउंड है तो फिर हमें कौन सा वाला फोर्स लगेगा, आयन डाइपोल फोर्स लगेगा। कौन लगेगा, आयन डाइपोल फोर्स। सो फिर थर्ड बिट का आंसर क्या होगा, आयन डाइपोल फोर्स। ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड के साथ अगर पोलर कंपाउंड होगा तो फिर हमें ये डिसाइड करेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। आयन डाइपोल फोर्स नहीं, इंटरेक्शंस बोलते हैं, इंटरेक्शंस। मिथानॉल एसीटोन, तुम बताओ मिथानॉल एसीटोन का क्या होगा, मिथानॉल विथ एसीटोन। देखो मिथानॉल का फॉर्मूला हम बताते हैं, CH3OH। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यही होगा ना। यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है, उसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा इसके बीच में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पर आंसर कौन सा वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ यही है। तापर एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, बताना कौन सा होगा, एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, CH3CN है, CH3CN एसीटोनाइट्राइल ऑर्गेनिक। इसीलिए हम क्या कहते थे, जब क्लास 11 था तभी बताया था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। नेमिंग हमेशा याद रहना चाहिए, कॉमन नेम्स। इसलिए मैंने तुम टेबल बना के बहुत सारे कंपाउंड्स का नेम दिया था, नेमिंग करवाया था। तो CH3CN क्या है, एसीटोनाइट्राइल है, और साथ में क्या है, एसीटोन। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। पता कौन सा वाला होगा, CH3CN क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है। This pi electron shifted towards the nitrogen atom because nitrogen is more electronegative, carbon getting the positive charge. यहाँ पर this oxygen atom getting the negative charge, carbon getting the positive charge. So we will get both are polar molecules. Both are क्या है, polar। ये भी polar है, ये भी polar है। ठीक है, क्या है, both are polar molecule। यहाँ पर कौन था, both are सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, यहाँ पर पोलर था। पोलर मतलब क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होगा यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर बोथ पोलर है तो फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अगर बोथ नॉन पोलर है तो फिर ध्यान सुनना, अगर बोथ नॉन पोलर है तो फिर क्या करोगे, लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगेगी। अगर एक आयनिक कंपाउंड दूसरा पोलर है तो फिर आयन डाइपोल होगा, और कहीं पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। है ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों कंपाउंड्स हाइड्रोजन सॉरी तीनों एलिमेंट्स एटम्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कर सकते हो, ठीक है, लिख लो। थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, यहीं पे इरेज कर रहा हूँ, शायद तुम लिख सकते हो। थोड़ा सा ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये ट्रिक याद रखोगे तो अभी तुम्हारा काम आएगा। देखो ट्रिक, ध्यान सुनना, पहला वाला ट्रिक, अगर बोथ नॉन पोलर, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर, अगर बोथ नॉन पोलर होगा तो फिर क्या होगा, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब लंडन डिस्पर्सन कह सकते हो। ठीक है, दूसरा, आयनिक कंपाउंड के साथ पोलर होगा तो फिर क्या होगा, आयन डाइपोल होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जैसे कि OH किंबा NH प्रेजेंट, OH NH किंबा फ्लोरीन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। फोर्थ, अगर बोथ आर पोलर है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ पोलर है, तो फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है इसमें,
आई थिंक आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ और बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ऑल द बेस्ट।